अलीगढ़ जाने-माने पद्म भूषण इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब ने बाबरी मस्जिद शहादत की 30वीं बरसी पर बाबरी मस्जिद के फैसले पर कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास को नजरअंदाज कर दिया और ऐसा फैसला पारित किया जो इससे हास्यास्पद लगता है। एक उद्देश्य के लिए किया गया है कि तब से चल रहा है। बाबरी मस्जिद की शहादत की 30वीं बरसी पर उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले में विश्व प्रसिद्ध अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से सेवानिवृत्त प्रसिद्ध इतिहासकार पद्म भूषण प्रोफेसर इरफान हबीब ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत इतिहास में एक मील का पत्थर है। ये बहुत दुखद घटना है। ऐसा नहीं है कि बाबरी मस्जिद को लोगों ने एक ही बार में शहीद कर दिया। ये सब एक योजना और उद्देश्य के तहत हुआ जो अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर की घटना के बारे में बहुत कुछ कहा है। उन्हें भी सोचना चाहिए था कि अगर ये मस्जिद बनी रहती तो क्या वे मस्जिद को शहीद कर मंदिर निर्माण की अनुमति देने का फैसला दे सकते थे। इरफान हबीब ने बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खेद व्यक्त किया और कहा कि सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट से कुछ उम्मीद थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जजों ने सर्वसम्मति से राय दी है। एक फैसला जो इतिहास है और न्याय के खिलाफ है। 6 दिसंबर मस्जिद गिराने की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास से छेड़छाड़ की शुरुआत है। भारत को बदले 30 साल हो गए। आज से ठीक 30 साल पहले आज ही के दिन 6 दिसंबर 1952 को हिंदू चरमपंथियों ने मुगलों की निशानी ही नहीं बल्कि देश की धरोहर अयोध्या की बाबरी मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया था। जिसके बाद ये शुरू हुआ, ये महसूस करने के लिए कि मैंने इस देश में एक नए भारत की नींव रखी है। भारत को बदले 30 साल हो गए हैं। आज से ठीक 30 साल पहले आज ही के दिन 6 दिसंबर 1992 को हिंदू चरमपंथियों ने मुगलों की निशानी ही नहीं बल्कि देश की धरोहर अयोध्या की बाबरी मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया था। जिसके बाद ये शुरू हुआ, ये महसूस करने के लिए कि मैंने इस देश में एक नए भारत की नींव रखी है। एएमयू के इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अली नदीम रिजवी ने 30 साल पहले तोड़ी गई देश की दुर्लभ विरासत पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद नहीं थी, ये एक इतिहास था। क्योंकि मस्जिदें हैं, भारत में बहुत हैं, उनमें से कुछ टूट भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कि बहुत सारे मंदिर हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा देश मंदिरों का देश है। ये एक राष्ट्रीय धरोहर थी, एक ऐतिहासिक युग की निशानी और एक वास्तुशिल्प मॉडल की उस युग की विरासत अभी भी देश में जीवित है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी विरासत है जो बताती है कि उस युग की वास्तुकला क्या थी, जिसका जीता जागता उदाहरण तोड़ी गई मस्जिद थी। अब ये मस्जिद थी या मंदिर, जैसा कि वर्ष 1992 में कहा गया था कि जबकि इससे पहले की ये इमारत हमेशा एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में मानी जाती थी और आज भी इतिहासकार इस इमारत को एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में जानते हैं। प्रोफेसर अली नदीम रिजवी ने कहा कि पिछले 30 सालों से जो नया भारत उभर रहा है, जहां धर्म को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, अगर आप इस नए भारत की शुरुआत देखना चाहते हैं तो आप 6 दिसंबर 1992 को देख सकते हैं। गौरतलब हो कि बाबरी मस्जिद का निर्माण वर्ष 1528 में हुआ था, जो 3 गुंबदों से घिरी हुई थी। इस शानदार मस्जिद का निर्माण अवध के शासक मीर बाकी इस्फहानी ने मुगल बादशाह बाबर के शासनकाल में करवाया था। लेकिन मस्जिद के 300 से अधिक वर्षों के बाद 27 मार्च 1932 को ग्युक्शी के नाम पर हिंदू चरमपंथियों ने पहली बार बाबरी मस्जिद को निशाना बनाया और मस्जिद में तोड़फोड़ की। सर, बाबरी मस्जिद को शहीद किए हुए 30 साल हो गए, क्या कहना चाहते हैं इस बात नहीं, बहुत बुरा वाक़या हुआ ये, और पूरी उसकी प्लानिंग की गई थी। ऐसा नहीं है कि एकदम से लोग जमा हुए और उस पर हमला हुआ। और वो एक मकसद के तहत हुआ जो अब तक चल रहा है। अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल तारीख़ को नज़रअंदाज करके फैसला दिया जो इससे मज़ाक़ खेज़ मालूम होता है। वो कि वो ये कह रहे थे कि मस्जिद तो बनी थी, लेकिन 1857 तक या 1861 तक वहाँ कोई किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, जिसका कोई सबूत ही नहीं था। क्योंकि 2 यूरोपियन मुसाफिर इस पीरियड में गए थे वहाँ अयोध्या में, उन्होंने मस्जिद का जिक्र किया है और कभी नहीं कहा कि यहाँ नमाज नहीं होती है। तो एक ऐसी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने जो एविडेंस उनके सामने थी उसी से वो डिस्प्रूव होती है। और 6 दिसंबर में जो वाक़या हुआ उसको बुरा भला तो उन्होंने बहुत कहा है, लेकिन
ये भी उनको सोचना चाहिए था कि अगर वो मस्जिद रहती तो क्या वो ये फ़ैसला कर सकते थे कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया जाए। तो ज़ाहिर है जो उन्होंने फ़ैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो जो जब मस्जिद के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया, बर्बाद किया गया, तो उसी से मुमकिन हो सका। तो बहुत अफसोस की बात है कि न सिर्फ सरकार, उससे तो कोई उम्मीद नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद थी, और सबके सब इतने तादाद में जजेस ने यूनानिमसली मुत्तफ़िक़ राय होकर एक असला फ़ैसला दिया जो तारीख़ के भी ख़िलाफ़ है और महज इंसाफ के भी ख़िलाफ़ है। बाबरी मस्जिद को शहीद हुए 30 साल हो गए, आज तीसरी बरसी पे क्या कहना चाहते हैं जजमेंट के? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को बदले हुए 30 साल हो गए, क्योंकि जो तारीख़ 6 दिसंबर 1992 है, वो सिर्फ एक मस्जिद के ढाने की तारीख़ नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान के इतिहास को बदलने और उससे छेड़छाड़ करने की तारीख़ है। यही वो तारीख़ है कि जब से जो हिंदुस्तानी समाज जो यकजहती के साथ आपसी मेलजोल के साथ रहता था, उसको अचानक एक धक्का लगा था, और उस दिन से ये एहसास दिलाया गया था कि हिंदुस्तानी अवाम जो है वो मज़हब में बटी हुई है। बाबरी मस्जिद की जो अहमियत मेरी नज़र में ये नहीं थी कि वो एक मस्जिद थी। मस्जिदें तो बहुत हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में मस्जिदें हैं। अगर उसमें 3-4 और टूट जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मंदिर कई बन जाएं उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहरहाल हमारा मुल्क मंदिरों का मुल्क है। बात ये मंदिर और मस्जिद की नहीं है। बाबरी मस्जिद एक हमारा नेशनल धरोहर थी, एक हमारा नेशनल हेरिटेज थी, एक इतिहास के एक दौर की निशानी थी, जिसको हम एक दौर का एक नमूना समझते थे, जिस दौर के बहुत कम मॉन्यूमेंट्स हिंदुस्तान में सरवाइव कर रहे हैं। ये एक ऐसी धरोहर थी जो हमें बताती थी कि उस दौर में जो आर्किटेक्चर की कला है, जो किसी बिल्डिंग के निर्माण करने की कला है, वो क्या थी, उसकी अक्कासी ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर करता था। अब वो मंदिर था कि मस्जिद था, ये चीज़ बहुत कॉन्शियसली बताई गई हमको 1992 में। इससे पहले हमेशा इसको एज मॉन्यूमेंट ट्रीट किया गया था, और आज भी इतिहासकार उसे एज गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।